Hello everyone. In the previous lecture we studied probability distribution of a discrete random variable. Discrete random variable means countable values. तो countable values में से कोई भी एक values consider करके वहाँ पे आपको probability distribution find out करना. Now today we will learn probability distribution of a continuous random variable. Continuous random variable मतलब क्या? तो एक इंटरवल दिया होगा तो उसमें से हमें वैल्यू कंसिडर करना है इंटरवल में से, तो वो आएगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में. सो द फर्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF. इफ x इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल देन अ फंक्शन fx इज कॉल्ड अ PDF ऑफ x इफ एंड ओनली इफ. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में PMF था, यहाँ पे PDF है. P से डिनोट किया था वहाँ पे, PDF में fx से डिनोट किया. ठीक है, तो उसमें भी दो कंडीशंस थे, इसमें तीन कंडीशंस सबको दिए हैं. तो तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं देन इट इज़ अ PDF. थर्ड कंडीशन मतलब सेटिस्फाई होने की ज़रूरत नहीं, वो सब दिस एक्सप्लेन किया. पहले दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं देन इट इज़ PDF. PMF में भी ऐसे ही कंडीशन थे, देखो, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव एंड समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विच इज़ इक्वल टू 1. तो PDF में भी वैसे ही दो कंडीशंस है, लेकिन वो fx से डिनोट किया है. फर्स्ट कंडीशन fx पॉजिटिव होना चाहिए एंड सेकेंड कंडीशन, अब ये सिंबल इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन a to b fx dx, इसका आंसर 1 आना चाहिए. अब जबकि फॉर्मूला में इंटीग्रेशन है, मतलब यहाँ पे कुछ पार्ट इंटीग्रेशन चैप्टर का यूज़ होने वाला है, जो कि पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल वो यूज़ होने वाला है यहाँ पे. ठीक है, तो ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट fx dx इक्वल टू 1. तो कुछ ही फॉर्मूलेज यूज़ होने वाले हैं, तो उतना ही हम रिवाइज करेंगे और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ज़्यादा पार्ट नहीं है इंटीग्रेशन का. नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, फॉर एनी रियल नंबर c एंड d सच दैट c d लाइज बिटवीन a to b देन वी कैन राइट हियर p ऑफ x बिलोंग्स टू c d, दैट मीन्स c to d fx dx. मतलब ए बी इंटरवल में और दो अगर पॉइंट आपको दिए C एंड D, तो वो इंटीग्रेशन के लोअर एंड अपर पॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक है, तो वो एग्जांपल जब देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट है CDF, cumulative distribution function. CDF, see the definition. The cumulative distribution function of a continuous random variable x is denoted by capital F. अब यहाँ पे PDF जो डिनोट किया था वो स्मॉल fx से था, अब यहाँ पे CDF जो डिनोट करेंगे वो कैपिटल F से डिनोट किया जाएगा. सो कैपिटल Fx इक्वल टू 0 फॉर ऑल x लेस देन और इक्वल टू a एंड विच इज इक्वल टू fx dx फ्रॉम a to b फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a. अब यहाँ पे दो कंडीशंस दी है. अगर x मतलब यहाँ पे x की वैल्यू जो फंक्शन में होगी वो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की लोअर एंड अपर लिमिट कंसिडर करेंगे. अगर x a से लेस है, छोटा है, देन इट्स वैल्यू 0. इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a देन हियर लोअर लिमिट इज a एंड अपर लिमिट इज x, फंक्शन fx dx. तो वो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू. अब जैसे PMF में भी था सिमिलर, यहाँ पे भी है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस. सेम है, जैसे उधर था वैसे ही है. वहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ पे fx है. तो देखो x इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विथ इट्स PDF fx, देन मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों का मतलब एक ही है. मीन फाइंड आउट करो बोला या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करो बोला तो सेम ही. तो Ex का फॉर्मूला a to b x इंटू fx dx एंड Ex स्क्वायर का फॉर्मूला a to b x स्क्वायर इंटू fx dx. ठीक है, तो Ex अगर फाइंड आउट करना है तो x इंटू fx फाइंड आउट करना है और उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. Ex स्क्वायर के लिए x स्क्वायर इंटू fx करना है और उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. एंड वेरिएंस एंड SD का तो सेम ही फॉर्मूला है, Vx इक्वल टू Ex स्क्वायर माइनस Ex का होल स्क्वायर. दोनों टर्म्स में चेंजेस है, सिमिलर नहीं है. पहले टर्म में x का स्क्वायर है और दूसरे टर्म में Ex का स्क्वायर है. और SD का फॉर्मूला तो सेम ही है, स्क्वायर रूट ऑफ Vx. ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. तो उससे पहले इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट जो यूज़ होने वाला है तो वो यहाँ पे मैंने दिया है. देखो, हियर वी हैव टू यूज सम फॉर्मूले फ्रॉम चैप्टर इंटीग्रेशन. सो सी द फॉर्मूलेज.
इंटीग्रेशन, ये सिंबल जो है वो इंटीग्रेशन का सिंबल है, और सिर्फ सिंबल नहीं आता है, उसके साथ dx भी आता है, ठीक है। और ये जो है मिडल में वो फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x आता है, x का इंटीग्रेशन x²/2 आता है, x² का इंटीग्रेशन x³/3 आता है। तो देखो यहाँ पे जो फंक्शन है उससे एक ज़्यादा है और वही डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे x² है तो उससे एक ज़्यादा मतलब x³ डिनोमिनेटर में 3 है। यहाँ पे x³ है तो उससे एक ज़्यादा मतलब x⁴ डिनोमिनेटर में 4 है। वही अगर n होगा तो यहाँ पे n+1 डिनोमिनेटर में n+1, ठीक है। ये एक ही फॉर्मूला है, इसे मैंने 4 बार यूज़ किया, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। देखो डेरिवेटिव के अपोजिट है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं, तो वो आपको बाय हार्ट करनी पड़ेगी। और इसके बाद के चैप्टर हम इंटीग्रेशन ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस वक्त भी आपको वो फॉर्मूले बाय हार्ट करना है। अब इसके आगे कांस्टेंट भी होता है, लेकिन फ़िलहाल हमें इतना ही चाहिए। अब इसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट भी दिया है। सपोज़ यहाँ पे अगर ऐसे है 2 to 3 x dx, तो इसमें 2 लोअर लिमिट है, 3 अपर लिमिट है। तो x का इंटीग्रेशन जैसे कि मैंने बताया x²/2 आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ किया। अब ये जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। कब होगा? जब मैंने फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे। अब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट मैंने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट के बाहर। अब इसके बाद क्या करना है? पहले अपर लिमिट पुट करना है माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। तो पहले अपर लिमिट पुट करोगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3²/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट x की जगह पे पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2²/2। क्या किया मैंने? x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट किया तो 3²/2 हो गया, और फिर लोअर लिमिट पुट किया तो 2²/2 हो गया। अब इसके आगे फिर सॉल्व करना है, तो 9/2 माइनस 4/2 इट बिकम्स 5/2, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के आपको इस एक्सरसाइज 8.2 में सॉल्व करने हैं। तो ये जो पार्ट है वो आपका पार्ट 1 में से है थोड़ा सा, जो कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें। सो सी द एग्जाम्पल फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2। तो पहला क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ PDF। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि वो आपको चेक करना है कि वेदर इट इज़ PDF और नॉट। सो एक्सरसाइज 8.2। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उसमें से फर्स्ट चेक करना है यहाँ पे। तो मैं सिर्फ फंक्शंस लिखती हूँ। f(x) = x और 2 - x फॉर 0 < x <1 एंड फॉर 1 <x < 2, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन एक ही है लेकिन फंक्शन 2 दिए। तो फंक्शन जो 2 दिए हैं उसमें भी आपको लिमिट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 0 to 1 एंड 1 to 2, मतलब ये कंटिन्यूस लिमिट है 0 to 2, लेकिन उसे 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। तो अगर आप इसे सी सपोज करते हो तो A to C, C to B, ऐसे आपका लिमिट आएगा। मतलब 2 बार फंक्शन आपको सॉल्व करने हैं और वो कंडीशन चेक करना है। कौन सी 2 कंडीशन? पहली तो है f(x) पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरी है कि उसका इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स चेक। सो हियर सबसे पहला फंक्शन हम सपोज करते हैं f(x) = x फॉर 0 <x <1, ठीक है। तो एक सपोज किया। अब इसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो x की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में है, मतलब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये x पॉजिटिव है, तो वही फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो x यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। तो पहली जो कंडीशन है हमारी f(x) > 0 फॉर ऑल x, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नाउ द सेकेंड कंडीशन,
वी नो दैट a to b fx dx विच इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है दैट मीन्स दिस फंक्शन इज अ PDF। तो देखते हैं a to b fx dx। तो यहाँ पे a to b मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो पहले फंक्शन के लिए x लाइज बिटवीन 0 to 1, तो 0 to 1 मतलब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। तो यहाँ पे मैं 0 to 1 लिखती हूँ। फंक्शन fx क्या है, x है, तो x यहाँ पे लिखती हूँ dx। क्या किया मैंने, a to b लिमिट लिखा 0 to 1, फंक्शन की जगह पे ये फंक्शन लिखा है और dx एज इट इज़। नाउ वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना है, x²/2, जो कि अभी फॉर्मूला में मैंने बताया। जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करते हो इंटीग्रेशन का, उसके बाद ये सिंबल एंड dx नहीं आएगा, उसके बाद ब्रैकेट में उसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया इंटीग्रेशन का, तो उसके बाद इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं आएगा, सिर्फ ब्रैकेट आएगा। अब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब पहले अपर लिमिट पुट करो फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1²/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0²/2, ठीक है। तो 1²/2 दैट मीन्स हाफ, 0²/2 दैट मीन्स 0। तो ये फुल टर्म 0 होगी, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया इक्वेशन 1, 0 to 1 fx dx। तो आधा एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया 0 to 1 का। अब 1 to 2 का लिए फंक्शन जो है वो सॉल्व करके देखेंगे। तो देखो नाउ सेकेंड फंक्शन fx इक्वल टू 2 - x फॉर 1 <x < और इक्वल टू 2। अब यहाँ पे भी चेक करो, x की वैल्यू लाइज बिटवीन 1 to 2 है, तो 1 to 2 मतलब पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। सो फर्स्ट कंडीशन जो है वो इजीली सेटिस्फाई हो रही है, fx > 0 फॉर ऑल x, ओके। उसके बाद सेकेंड कंडीशन है a to b fx dx विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे a to b मतलब क्या आएगा, 1 to 2, तो 1 to 2 fx dx, तो 1 to 2। अब यहाँ पे fx फंक्शन क्या है, 2 - x, ठीक है। तो 1 to 2 के लिए फंक्शन है 2 - x, तो यहाँ पे भी पुट करेंगे 2 - x dx, ठीक है। अब दो फंक्शन है, दोनों को सेपरेट करते हैं। तो इधर आएगा 2 dx और इधर आएगा x dx, लिमिट 1 to 2। अब 2 के लिए मैंने नहीं बताया इंटीग्रेशन, तो 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो उसे बाहर निकालो, फिर ये बन जाएगा 1 dx, ठीक है। और यहाँ पे x dx, तो 1 का फॉर्मूला में पता है x आता है और x का इंटीग्रेशन x²/2 आता है। सो नेक्स्ट 2 × 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2, ओके। अब दोनों के लिए आप कंबाइन भी लिख सकते हो, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट 1 to 2। पहले 2 पुट करो, सो 2 × 2 माइनस 2²/2 माइनस फिर 1 पुट करो, 2 × 1 माइनस 1²/2। क्या किया मैंने, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, पहले 2 पुट किया पूरे टर्म में, माइनस 1 पुट किया पूरे टर्म में। अब इसे सिंप्लीफाई करो, सो 4 - 4/2, इधर 2 - 1/2, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 8 - 4/2 माइनस 4 - 1/2, तो यहाँ पे मिल गया 4/2, यहाँ पे मिल गया 3/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सब्सट्रैक्शन 1/2। अब यहाँ पे हमें मिल गया 1 to 2 fx dx विच इज़ इक्वल टू हाफ, इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 हाफ मिला है, इक्वेशन 2 हाफ मिला है, तो दोनों के एडिशन करोगे तो हाफ प्लस हाफ आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ पे लिमिट 0 to 1, 1 to 2 था, दो पार्ट में डिवाइड किया ये क्वेश्चन, तो एक्चुअल लिमिट 0 to 2 है। तो अगर हमें फंक्शन 0 to 2 fx dx अगर फाइंड आउट करना है,
तो ये बन जाएगा 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, दोनों को मैंने स्प्लिट कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन मिल गए हमें यहाँ पे, दोनों की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो हाफ प्लस हाफ, तो हाफ प्लस हाफ इट बिकम्स 1। सो 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू 1। तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही। सो हियर वी राइट देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज अ PDF। ठीक है, तो पहला जो हमें चेक करना था वेदर इट इज़ PDF और नॉट, तो यहाँ पे हमने चेक कर दिया गिवन फंक्शन इज अ PDF। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसमें, एफ एक्स इक्वल टू 2 फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेक करना है वेदर इट इज़ PDF और नॉट। सो फर्स्ट कंडीशन है एफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। तो देखो एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, मतलब एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एफ एक्स पॉजिटिव है। नाउ द सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन में क्या आएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 1 आता है कि नहीं चेक करना है। तो ए टू बी मतलब लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स क्या है 2 डी एक्स। तो 2 मैंने जैसे कि बताया 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालो तो 0 to 1 डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। सो लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पुट किया तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल जाएगा और ब्रैकेट के बाहर आएगा लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब पहले अपर लिमिट पुट करो और फिर लोअर लिमिट पुट करो। सो 1 माइनस 0 1 आएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 2। हमें क्या चाहिए यहाँ पे 1 आना चाहिए, सो विच इज़ ग्रेटर दैन 1। सो सेकेंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, therefore second condition not satisfied। So here we write the given function is not a PDF। ठीक है, आया समझ में। पहला क्वेश्चन ही हमने सॉल्व किया जिसमें 2 फंक्शंस देखे, एक PDF है और दूसरा नॉट अ PDF। तो अगर यहाँ पे कंडीशन दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो यहाँ पे लिखना है नॉट अ PDF, और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहाँ पे लिखना है इट इज़ अ PDF। थैंक यू।